उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा है और केजरीवाल बोले हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री को दीजिए प्रशिक्षण। आदाब, नमस्कार। मैं दानिश नदीम और आप देख रहे हैं द देश बोर्ड। अरविंद केजरीवाल ने योगी आदित्यनाथ की टिप्पणी का समर्थन करते हुए कहा है कि दिल्ली में कानून व्यवस्था की स्थिति बेहद खराब हो गई है। उन्होंने सुझाव दिया कि योगी आदित्यनाथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को प्रशिक्षण दें, क्योंकि दिल्ली में बिगड़ती कानून व्यवस्था के लिए वे ही पूरी तरीके से जिम्मेदार हैं। इस बयान को हम इस तरीके से भी देख सकते हैं कि बीते 2024 के लोकसभा चुनाव में अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के बीच में कुछ अनबन देखी गई थी और उसी का नतीजा ये स्पीच भी है, जिसमें इनडायरेक्टली वे में योगी आदित्यनाथ ने अमित शाह को एक करारा जवाब दिया है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली के बदमाशों के खुलेआम घूमने, सड़कों पर फायरिंग और महिलाओं के बाहर न निकलने की स्थिति का हवाला देते हुए दिल्ली की जनसभा में गंभीर आरोप लगाए। पहले ये बातें आम आदमी पार्टी के नेता भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर आरोप लगाते हुए कह चुके थे। अब योगी आदित्यनाथ ने भी दिल्ली की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया है और ये सवाल है कि क्या उन्होंने जानबूझकर अमित शाह को निशाना साधा या गलती से ये बयान दे दिया। अरविंद केजरीवाल ने इस बयान को भुनाते हुए इसे चुनावी मुद्दा बना लिया है और इसे एक बार फिर से केंद्रीय चुनावी बहस का हिस्सा बनाते हुए कानून व्यवस्था की स्थिति पर गंभीर सवाल उठाए हैं। अरविंद केजरीवाल ने योगी आदित्यनाथ के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि वो पूरी तरह से उनसे सहमत हैं कि दिल्ली में कानून व्यवस्था की स्थिति काफी खराब हो गई है। उन्होंने ये भी कहा कि योगी आदित्यनाथ को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को मार्गदर्शन देने की सलाह देनी चाहिए, क्योंकि दिल्ली की कानून व्यवस्था की स्थिति के लिए वही जिम्मेदार है। केजरीवाल ने यह भी सुझाव दिया कि योगी आदित्यनाथ को अमित शाह के साथ बैठकर उन्हें समझाना चाहिए कि कानून व्यवस्था को कैसे सुधारें और उसे दुरुस्त कैसे किया जाए। अरविंद केजरीवाल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर आरोप लगाते हुए कहा कि वो देश भर में घूमकर राजनीतिक सभाएं करते हैं, लेकिन दिल्ली में कानून व्यवस्था सुधारने के लिए उनके पास समय नहीं है। केजरीवाल का कहना था कि दिल्ली असुरक्षित हो चुकी है और इस बात में कोई संदेह नहीं है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में अपराध दर देश में सबसे अधिक है। आंकड़ों के अनुसार दिल्ली में हर दिन औसतन 1189 अपराध होते हैं और प्रति लाख निवासियों में 1832.6 अपराध होते हैं, जो पूरे देश में सबसे अधिक है। महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले में दिल्ली सबसे आगे है। दिल्ली में महिलाओं के खिलाफ अपराध की दर 144.4 है, जो राष्ट्रीय औसत 66.4 से काफी ज्यादा है। दिल्ली में हर दिन औसतन 3 बलात्कार की घटनाएं होती हैं और साल भर में 1212 बलात्कार की घटनाएं दर्ज होती हैं। इसके अलावा दिल्ली में एक साल में महिलाओं के खिलाफ कुल 14,466 अपराध दर्ज हुए हैं। इन घटनाओं में 144 उगाही, 308 मर्डर, 1034 लूट और अपहरण के मामले शामिल हैं। इसके अतिरिक्त 1342 बलात्कार और पॉक्सो एक्ट के तहत मामले भी दर्ज हुए हैं। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में सक्रिय 11 गैंगस्टरों को खुलेआम अपराध करने की छूट देने का आरोप लगाया है और इस पर कार्रवाई नहीं होने पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने बताया कि दिल्ली में कई गैंग सक्रिय हैं, जैसे कि लॉरेंस बिश्नोई गोल्डी बरार गैंग, हिमांशु भाऊ गैंग, कपिल सांगवान उर्फ नंदू गैंग, मंजीत महल गैंग, जितेंद्र गोगी संपत नेहरा गैंग, कौशल गैंग, नीरज फरीदपुरिया गैंग, नीरज बवाना गैंग, सुनील टीलू गैंग, हाशिम बाबा गैंग, इरफान उर्फ छेनू गैंग। ये गैंग्स खुलेआम अपराध को अंजाम दे रहे हैं और तिहाड़ जेल भी अपराध का अड्डा बन चुका है, जहां लॉरेंस बिश्नोई जैसे गैंगस्टर अपराधों को अंजाम दे रहे हैं। दिल्ली के चुनाव में कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा का मुद्दा सीधे केंद्रीय गृह मंत्रालय से जुड़ा हुआ है। इसी वजह से केजरीवाल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर कई बार निशाना साधा है। हाल ही में योगी आदित्यनाथ ने भी गृह मंत्री अमित शाह पर हमला बोला है, जिसमें यह मुद्दा और भी रोचक हो गया है कि बीजेपी शासित राज्य के मुख्यमंत्री अपनी ही केंद्र सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। इस स्थिति में योगी आदित्यनाथ का बयान बीजेपी के लिए महंगा साबित हो सकता है। इस मामले के साथ ही साथ 2025 में 5 फरवरी को होने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव पर प्रकाश डालते हुए चलते हैं और एक बात आपको और बताते हैं। केजरीवाल जैसा झूठा इंसान नहीं देखा, अमित शाह बोले। कुंभ में डुबकी लगाओ ताकि पाप कट सकें। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में नशे की बढ़ती समस्या का भी मुद्दा उठाया और इसके लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर आरोप लगाए। उन्होंने मुद्रा एयरपोर्ट से नशे की खेप आने का जिक्र करते हुए परोक्ष रूप से अमित शाह और बीजेपी के बढ़ते नशे की लत के लिए जिम्मेदार ठहराया।
लेकिन ये आरोप मात्र दावे बनकर रह गए हैं। जब महिलाएं सुरक्षा की बात करती हैं या जनता राह चलते छिनतई, फायरिंग और हत्या जैसी घटनाओं से असुरक्षित महसूस करती है, तो केजरीवाल के आरोपों में और अधिक मजबूती आ जाती है। इसी संदर्भ में योगी आदित्यनाथ के बयान का महत्व और भी बढ़ जाता है। आखिरी में यह कहना सही होगा कि दिल्ली के चुनावी मुद्दे में कानून व्यवस्था, महिला सुरक्षा और नशे की समस्या प्रमुख बनते जा रहे हैं, जो अब सीधे केंद्र सरकार से जुड़े हुए हैं। आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही साथ हमारे चैनल द देश बोर्ड को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया।